नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो साइन आपके लिए रीडिंग रहने वाली है। इस रीडिंग में हम चेक करने का प्रयास करेंगे कि आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि 1 से 10 मार्च, 1 टू 10 मार्च, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 1 टू 10 मार्च स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मार्च स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मार्च स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 1 टू 10 मार्च स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी बताएं यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल, 3 ऑफ wands, एस ऑफ swords। ओके, 1 टू 10 मार्च स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी, गाइड करें। 1 टू 10 मार्च स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। टेम्परेंस, 9 ऑफ स्वॉर्ड। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। आई होप जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, सजिटेरियस यानी कि धनु। तो सारी साइनें, सारी राशियाँ आ चुकी हैं। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। जो नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं वो है 3, 8, 7, 14, 9। ये जो नंबर्स है वो आपके या आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं। आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 1 टू 10 मार्च जो एनर्जीज निकल करके आई हुई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो की आप रिलेशनशिप की वर्तमान सिचुएशन को लेकर के थोड़ा बेचैन चल रहे हैं, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ज़्यादा सोच रहे हैं इस बारे में, और जितना ज़्यादा आप सोच रहे हैं थोड़ा निगेटिव भी खुद को कर ले रहे हैं। हो सकता है कि आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर के एक्शन को लेकर के, रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के इस तरह की स्थिति आपकी चल रही है, पर इसके बावजूद आप पेशेंस रखे हुए हैं, धैर्य आपने रखा हुआ है, इम्पेशेंट नहीं हो रहे हैं आप। थोड़ा बेचैन जरूर है पर ऊपरी तौर पर ये चीज़ आप दिखा नहीं रहे हैं। आपने धैर्य रखा हुआ है क्योंकि आपका प्यार अपने पार्टनर के लिए प्योर है, आप डेडिकेटेड हैं इस रिश्ते के लिए, और जो भी सिचुएशन है उसका आप सामना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूँ स्कॉर्पियो, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, वो कुछ रिक्वेस्ट आपसे करना चाहते हैं, कुछ ऑफर आपको देना चाहते हैं। फॉरगिवनेस की रिक्वायरमेंट है, अपोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, तो आपके पार्टनर वो भी आपसे मांगना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। पर आपके पार्टनर के इंटेंशन अभी अच्छे दिखाई दे रहे हैं और वो आपके साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं। इसके लिए कुछ प्रपोजल आपके पार्टनर देना चाह रहे हैं। वो आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं स्कॉर्पियो। आपके पास वो जरूर से आ रहे हैं। आप लोग कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जैसी भी स्थिति हो, आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए बेहद इमोशनल रहने वाले हैं। वो आपको कुछ इमोशनल ऑफर भी करेंगे। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ आप देख सकते हैं। तो कोई ना कोई इमोशनल ऑफर वो आपको करने जा रहे हैं।
अपना प्यार आपको जताने जा रहे हैं, लव प्रपोजल देने जा रहे हैं, शादी मैरिज का प्रपोजल हो सकता है। तो जो भी करेंगे इमोशनल हो करके करेंगे, और प्योर फीलिंग मुझे चलती हुई उनकी दिखाई दे रही है। उनकी फीलिंग समय के साथ साथ एकदम रिन्यूड जैसी हो गई है, रिफ्रेश हो गई है। रिलेशनशिप के बारे में, आपके प्यार की गहराई के बारे में ज़्यादा अच्छे से अब वो समझ रहे हैं, और जितना उनको समझ में आ रहा है आपका प्यार, डेफिनेटली वो आपके लिए और इमोशनल और भावुक हो रहे हैं। पास्ट की अगर हम बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर थोड़ा फ्री स्पिरिटेड रह रहे थे, मतलब बंधन में नहीं बंधना चाह रहे थे, अपनी मर्जी का कर रहे थे। उनके एक्शन पर आपको भरोसा नहीं हो रहा था कि वो कमिटमेंट देंगे नहीं देंगे, आगे फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंसर्न में रही हैं, और आपके पार्टनर के एक्शन भी इस तरह के ही रहे हैं। अपनी मनमर्जी की वो चला रहे थे, जो उनकी पसंद थी, जो उनकी हॉबी थी, उसके हिसाब से काम कर रहे थे। जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही थी वो चीज़ आपके पार्टनर कर रहे थे। तो फ्री स्पिरिटेड जैसे आपके पार्टनर चल रहे थे। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूं कि उनके लाइफ में ऑप्शंस हैं। मतलब लाइफ के अदर फील्ड के ऑप्शन तो छोड़ दीजिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है उनकी लाइफ की, जॉब बिजनेस की, फैमिली की, चैलेंजेस हो सकते हैं उनके लाइफ के डिफरेंट फील्ड के, पर इसके अलावा रोमांटिक ऑप्शन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं रोमांटिक ऑप्शन की ही बात कर रहा हूँ अभी। रोमांटिक ऑप्शन उनके लाइफ में हैं, अधिकतर लोग के लाइफ में है। और ये ऑप्शन ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कोई दूसरा पर्सन हो आपके अलावा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको तभी लेना है जब एक्चुअल में आप कंफर्म है, नहीं तो नहीं लेना है। ये ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे लव प्रपोजल हो सकते हैं, शादी मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, और कोई ऑफर हो सकते हैं, ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। तो बेसिकली आपके पार्टनर इन ऑप्शंस को लेकर के थोड़ा जगल तो कर रहे हैं, और जगल उनने पास्ट में भी किया है। इसके कारण से भी वो कहीं ना कहीं फ्री स्पिरिटेड रहे हैं, मतलब कंफ्यूज थे, किसी बंधन में नहीं बंधना चाह रहे थे क्योंकि उनके पास ऑप्शन थे। पर अभी मुझे ऐसा दिखा रहा है कि अभी की सिचुएशन में आपके पार्टनर के सर्कमस्टेंसेस जो है वो बदल गए। आपके पार्टनर के पास भले ही रोमांटिक ऑप्शन है, पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर दिल की गहराई से आपको पसंद कर रहे हैं, आपका साथ वो चाहते हैं। आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप लोग अलग सिटी में रहते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, या ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है। तो आपके पार्टनर आपको चूज कर रहे हैं बाकी ऑप्शन के ऊपर। उनकी नज़रें आपके ऊपर है, और आपको लेकर के वो पैशनेट है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई। आप में से वेरी फ्यू स्कॉर्पियो के पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, रोमांटिक की मैं बात कर रहा हूँ। पर अगर थर्ड पार्टी है, आपको कंफर्म है तो ही लेना इस बात को अगेन। तो अगर थर्ड पार्टी है, रोमांटिक थर्ड पार्टी उनके लाइफ में, तो उसके ऊपर भी वो आपको चूज कर रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं। ये चीज़ क्लियरली निकल करके आई हुई है। हो सकता है कि अभी तक थर्ड पार्टी के कारण से वो आपको इग्नोर करते आए हों, पर अभी उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। अब आपको लेकर के वो पॉजिटिव हो रहे हैं, पैशनेट हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में पैसा रुपया रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे हों, मतलब आपके पार्टनर काम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हों, अपनी अबंडेंस को लेकर के, या जो भी इनकी प्रिपरेशन है जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, उस पर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आपको समय उतना ना दे पा रहे हो, ऐसी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। या काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ट्रैवल की प्लानिंग कर रहे हो, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक रुकावट आप लोग के रिलेशनशिप में चल रही है। कोई मेजर इशू मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अदरवाइज आने वाले दिनों की अगर बात करूं स्कॉर्पियो, तो आपके पार्टनर अपने क्लियर इंटेंशन आपके सामने रखेंगे। वो बताएंगे कि एक्चुअल में वो क्या चाहते हैं, क्लियर कट आपको सब चीज़ बता देंगे, कम्युनिकेशन आपसे करेंगे। डेफिनेटली वो आपको चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं, और ये चीज़ वो आपको क्लियर बताएंगे। ये स्थिति दिखाई दे रही है। कुछ अगर ऐसी स्थिति है जो पास्ट में रही आप लोग के रिलेशनशिप में, जो सर्व नहीं कर रही है इस रिश्ते को, या कोई ऐसे पर्सन है जो निगेटिव इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, तो उसको आपके पार्टनर कट ऑफ कर रहे हैं। अदरवाइज बड़े एक्शन आपके पार्टनर के साइड से आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कुछ स्कॉर्पियो के साथ ऐसा हो सकता है कि ऑलरेडी आपके पार्टनर ने आपको ऑफर कर भी दिया है, अपना इमोशनल जेस्चर दे दिया या इमोशनल ऑफर दे दिया। ऐसी भी स्थिति हो सकती है। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, यस, द डेविल। तो
तो साइन राशि तो ऑलरेडी सब आ चुकी है। स्पेसिफिक साइन जो आई हुई है वो है कैप्रिकॉन यानी कि मकर। नंबर जो आए हुए हैं वो है 9 और 15। तो आने वाले दिनों में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट रहेंगे और उनका पैशन काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। काफ़ी अट्रैक्शन वो आपसे महसूस करेंगे, फिजिकल अट्रैक्शन महसूस करेंगे, उनको आपकी क्रेविंग होने वाली है। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है। साथ ही आपके पार्टनर को ये सब अट्रैक्शन तो होगा ही, अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट चाहेंगे। उनको पता है कि उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट आपसे है, आपसे उनकी खुशियाँ हैं, अबंडेंस है, आप उनकी विश फुलफिलमेंट की तरह हो। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको पाना चाहेंगे और उस डायरेक्शन में वो एक्शन ले रहे हैं। ये चीज़ उनके इंटेंशन में भी निकल करके आया हुआ है और ये चीज़ वो आपको बताएंगे भी। तो रिलेशनशिप को लेकर के बेहद होपफुल और पॉजिटिव आपके पार्टनर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो अच्छी एनर्जी निकल करके आई हुई। तो स्कॉर्पियो ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग या वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।